हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए, साथ ही साथ आपको इन प्रश्नों के आंसर कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लगी? तो देखिए साथियों, राजस्थान में 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में लगी थी? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है ढूंढाड़ क्षेत्र, ऑप्शन टू है मेवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन थ्री है हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन फोर्थ है मारवाड़ क्षेत्र। तो देखिए साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक जिस क्षेत्र में लगी, यह क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये जो हाड़ौती क्षेत्र है उस समय जॉर्ज विलियम बेंटिंग के समय दास प्रथा पर रोक 1832 ईस्वी में लगी थी। और इसी के साथ में राजस्थान में दो अन्य रियासतें थी जिसमें दास प्रथा पर रोक लगी थी। तो उन रियासतों के नाम है ऑप्शन कोटा और बूंदी। इन दोनों राज्यों ने भी 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है जयपुर जिले में, ऑप्शन टू है उदयपुर जिले में, ऑप्शन थ्री है जोधपुर जिले में, ऑप्शन फोर्थ है दिल्ली में। तो देखिए साथियों, महारानी कॉलेज जहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन वन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारानी कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है और ये अपने जयपुर में स्थित है। और देखिए, इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो अगर इसकी स्थापना पूछ जाए, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये राजस्थान के विश्वविद्यालयों में से, ठीक है, राजस्थान के विश्वविद्यालय 6 घटक में से ये एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जिसका नाम है महारानी महारानी कॉलेज। ठीक है, और ये जो नाम है कौन सी महारानी के नाम पर रखा गया? ये नाम गायत्री देवी के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं? तो देखिए, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं? ठीक है, तो उन जिलों की संख्या है 21, 22, 23, 24। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉलेज ऑफ फिशरीज कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, कॉलेज ऑफ फिशरीज कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन सी उदयपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव इस प्रकार है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है पंचायत राज व्यवस्था से, पुलिस से, मनरेगा से या फिर राष्ट्रपति से। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित
73वां संविधान संशोधन है, और अगर पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है, इसका सन पूछा जाए तो ये सन है 1992। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चतुर्थ श्रेणी के लिए बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजा मान सिंह का जन्म हुआ था, तो देखिए साथियों, राजा मान सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मोजमाबाद जयपुर, मोजमाबाद अजमेर, यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसरदा सवाई माधोपुर, सांगानेर, जयपुर। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से राजा मान सिंह का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोजमबाद जयपुर में इनका जन्म हुआ था, और कब हुआ था, 1540 में। महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप और इनकी आयु सेम ही है, और देखिए इन्होंने एक ही अ, जो हल्दीघाटी का युद्ध था, उस समय यह अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, मान सिंह जो है अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और इसके खिलाफ महाराणा प्रताप थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 1 है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है, तो देखिए साथियों, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 0.87%, ऑप्शन 2 है 0.1%, 12%, या फिर 0.15%। तो देखिए साथियों, राजस्थान में भारत का कुल कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है, तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। तो राजस्थान में जितना प्रतिशत भाग नमक का उत्पादन किया जाता है, ये है 12%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं, तो राजस्थान में जिस धर्म को सबसे अधिक संख्या में मानने वाले लोग हैं, ये कितने लोग हैं, यानी कि कितने अधिक लोग हैं जिस धर्म को मानते हैं, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मुसलमान, जैन, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, सीधा सा आंसर है कि राजस्थान के मूल निवासी हिंदू हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 14 मार्च 2000 सॉरी देखिए 14 मार्च 1659 में औरंगजेब द्वारा औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य दोराई का युद्ध हुआ, और दोराई नामक स्थान किस जिले में स्थित है, तो देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 14 मार्च 1659 में औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य दोराई का युद्ध हुआ था, और ये जो दोराई नामक स्थान है, ये कौन से जिले में है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है पाली जिला, ऑप्शन 2 है टोंक जिला, ऑप्शन 3 है अजमेर जिला, ऑप्शन 4 है दौसा जिला। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 मार्च 1659 ईस्वी में औरंगजेब व दारा शिकोह द्वारा जो युद्ध लड़ा गया दोराई नामक स्थान पर, तो ये स्थान अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है, अजमेर में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो इस पर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोजाना कवर कर रहे हैं, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, टापरा कहलाते हैं। तो देखिए टापरा किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है सहरियों के घर, अ, बीलों के घर, सांसियों के घर और मीणाओं के घर। तो देखिए साथियों, इनमें से टापरा किसके घर कहलाते हैं? ठीक है, टापरा किसके घर कहलाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलों के घरों को एक तो कहते हैं को, ठीक है, को भी कहते हैं और इसके बाद में कहते हैं टापरा। ये दोनों शब्द बिलों के घरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा सांगा का संबंध कहाँ से है? तो देखिए महाराणा सांगा का संबंध कौन से स्थान से था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मालवा से, खजुराहो से, मांडू से, मेवाड़ से। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, महाराणा सांगा का संबंध जिस रियासत से था तो ये है मेवाड़। ठीक है, तो ये मेवाड़ रियासत के राजा थे और महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। और इनका जो शासनकाल है 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा था और इन्होंने बाहरी विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करने का कार्य इन्होंने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मार्च 1967, अक्टूबर 1963, अप्रैल 1957, दिसंबर 1970। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान में राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की जो स्थापना है जिस सन में की गई, ये सन है दिसंबर 1970। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो देखिए राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा पत्थर है जो कि भारत में नहीं है और उस पत्थर के कारण राजस्थान बहुमूल्य यानी कि एकाधिकार रखता है, उस पर स्वयं का अधिकार रखता है। तो ऐसा कौन सा बहुमूल्य पत्थर है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है लाल पत्थर, ऑप्शन 2 है तांबड़ा पत्थर, ऑप्शन 3 है हर संगमरमर पत्थर और ऑप्शन 4 है गुलाबी संगमरमर पत्थर। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से तो देखिए ये पत्थर है तांबड़ा पत्थर जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है और ये जो पत्थर है, ठीक है, लाल तथा जामुनी रंग के सुर्ख के समान कत्थे तथा अ, गोमेद के रंग सा यह पत्थर पाया जाता है जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना कौन से किससे प्राप्त होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंबल परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से, माही बजाज परियोजना से, व्यास परियोजना से। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना प्राप्त होती है तो ये है व्यास परियोजना। यहाँ से हमें राजस्थान को 422.64 मेगावाट की जल विद्युत प्राप्त होती है। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो देखिए साथियों, पुष्कर मेला राजस्थान में कौन सी तिथि को संपन्न होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है
कार्तिक पूर्णिमा को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, वैशाख कृष्ण द्वितीया को, ऑप्शन फोर्थ है आषाढ़ शुक्ल पंचमी को। तो देखिए साथियों का पुष्कर मेला कौन सी तिथि को संपन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को यह संपन्न होता है, ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए हमने राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कवर किए हैं, जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी के लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस रोजाना इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।